ओवर कॉन्फिडेंस एंड द ड्यूरिंग क्रंगर इफेक्ट। ठीक है, देखो, द डनिंग क्रंगर इफेक्ट डिस्क्राइब द टेंडेंसी फॉर incompetence individual to overestimate their ability. The overconfidence can prevent them from recognition their own limitation to seeking रहेगा। द डनिंग क्रंगर इफेक्ट डिस्क्राइब, ये जो डनिंग क्रंगर इफेक्ट है ये इस बात को दर्शाता है, द टेंडेंसी फॉर इनकॉम्पिटेंस मतलब एक प्रकार की एक टेंडेंसी, एक अक्षम इंडिविजुअल व्यक्तिगत अक्षमता को, टू ओवर एस्टिमेट एक ज्यादा ही मतलब हद से ज्यादा अंदाजा लगा लेता है देयर एबिलिटी का। हाँ चलो, इतनी बात तो ये समझ में आ गई कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति उसकी जो अक्षमता है मतलब जो ना करने की कैपेबिलिटी है उसका अंदाजा इतना ज्यादा लगा लेता है कि वो अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने लगता है। द दिस ओवर कॉन्फिडेंस, अब ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम रिकॉग्निशन देयर ओन लिमिटेशन एंड सीकिंग एम्पावरमेंट। ये साइकोलॉजी का है, बेसिकली साइकोलॉजी का है ये। तो क्या होता है, दिस ओवर कॉन्फिडेंस कैन प्रिवेंट, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये रक्षा करता है देम उनकी, फ्रॉम द रिकॉग्निशन देयर ओन लिमिटेशन मतलब उनकी जो खुद की जो लिमिटेशंस होती है ना, एंड सीकिंग एम्पावरमेंट मतलब एम्पावरमेंट मतलब होता है किसी भी चीज का इम्प्रूवमेंट या पुनरुद्धार होता है ना, उस टाइप से है ना। सीकिंग मतलब उसकी पहुंच। ठीक, अच्छा टफ है ये, साइकोलॉजी की टर्म है, कोई छिपी छुपाई सी बात है ये, एक नया ही आइडिया है। डनिंग क्रंगर इफेक्ट अलग से देखना पड़ेगा इसको, थोड़ा ज्यादा ही शब्दों में फंसा रहा है। चलो फिलहाल देखे, आसाद आगे समझ में आ जाए ना। इनकॉम्पिटेंस, इंडिविजुअल विथ लो कॉम्पिटेंस इन फील्ड then often lack of ability to accurately access their own skill। हाँ, अब ठीक है, ये बात थोड़ी समझ में आई कि एक व्यक्ति जो अपनी अक्षमताओं के बारे में कम जानता है वो भी कई बार अच्छा स्किलफुल मतलब अपने जो स्किल होते हैं ना उनमें एक्सेस हो जाता है। मतलब सीधी बात, हम उस व्यक्ति को पकड़ के चले जो व्यक्ति कुछ चीजों में ज्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं है लेकिन बाकी चीजों में ठीक है ना, तो वो लो एबिलिटी का बंदा तो दिखता है लेकिन फिर भी कई बार अच्छा कर लेता है। एक्यूरेटली मतलब एकदम सटीकता से। एक्सेसेस मतलब होता है किसी भी चीज पे एक्सेस पाना, जैसे तुम्हारे मोबाइल पे हमने एक्सेस पा लिया ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जादू एक्सेस पाना, ठीक है ना। देयर मतलब उनकी, हाँ हाँ, ठीक है ना। एक्सेस मतलब आपका एक्सेस मिल जाना। ठीक, कंप्यूटर की फील्ड में काफी यूज होता है इसका। हाँ, एक्सेस मिल गया, सीसीटीवी का एक्सेस मिल जाना। ठीक है, चलो, बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद इसका एग्जाम्पल है, एपीजे अब्दुल कलाम खुद इसके एग्जाम्पल है ना। बहुत सारे लोग हैं, ज्यादा दूर भी नहीं जाना है ना। नफर अपन खुद 10 8वीं फेल में थे। ठीक है, नहीं ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, उस समय तो हम मालूम है राजश्री के चक्कर में भी फंसने वाले थे। उस समय शाही गुटका चलता था, वही मित्र मंडली थी, सब एक हाथ थे, गुटका चलता था। आज चुटकी से और पहले शाही ब्रांड था, राजश्री का एकदम अल्टरनेट। 1 रुपए की 4 आ जाती थी, पाउच को पाउच धल लो, और आप देख समझ लो आज के हिसाब में 40 रुपया की राजश्री जैसी याद। मंडली में सब खाते, तो कबू कबू हमरे काजे भी ऑफर कर देते वे लोग। ले तो तक खा भी है बॉस, कहाँ की लेना है। हालांकि हमारे उस मित्र मंडली वाले कछु खाते हुए आज भी खाते हैं, हालांकि वे आज भी सक्सेस है वे। तो हम बता रहे तो रिश्तेदार
मैं घर में गोंगौलिस कोई आते हैं कभी कभी, तो भाई मम्मी के कोई रिश्तेदार है गोंगौली। प्रकाश नहीं, प्रकाश के अलावा एक और मनोज, पता कर लेने का कोई गाँव है। हाँ, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है एक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तुम्हारे घर पे आ चुके हैं। अब तुम नहीं हो परिचित, है ना, तो वो हमारे उस मंडली के हिस्सा है। हम फेल हो गए थे, बेमनो पास हो गए थे। आज भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गवर्नमेंट जॉब में, है ना। खतरनाक माइंडेड व्यक्ति है, हमसे ज्यादा हम उसको मानते ही हैं, मनोज जाटव। अपने समाज में ऐसी पर्सनालिटी छिपी है भाई, दुनिया को नहीं दिखती है। वो ना यूपीएससी लेवल का बंदा है, उसकी एबिलिटी से ना। अरे गन गैरेज फैक्ट्री जहाँ पे तोप बनती है, हाँ, जहाँ गन से तोप बनती है गवर्नमेंट की, हाँ, उसमें वो सुपरवाइजर है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं, वो कहते हम तो यहाँ अगर हमें टीचिंग को मिल गया ना, इससे शाही जॉब नहीं होती। वो 8 बजे घर से निकल जाते हैं, 5-6 बजे घर आते हैं, अपन देख रहे हैं। ऐसा बन रहा है, इसलिए तो लोग आना चाहते हैं। घर की पूजा हो रही है, अपन आराम से करके पहुंचे, समझ रहे कहने का मतलब। राजा जॉब जो होती है ना, लोग राजा जॉब के हैं। किसी भी जॉब में कभी इतना है, परिवार तुम्हें देखना है ना, सबसे ज्यादा परिवार के नजदीक आप किसी, अरे फिर भी बहुत छोटी, बहुत। हमारी वो मैडम है ना, वो मैडम निकल गई है घर, प्रिंसिपल भी वो कर लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है, व्यवहार पे तो कायम है। लेकिन उन जॉब में व्यवहार नहीं चलता, ड्यूटी मतलब ड्यूटी, तो स्ट्रिक्टनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। और जो आरडीएक्स होता है ना, आरडीएक्स से याद आ गया, आरडीएक्स जो बॉम्ब का होता है, वो अगर कभी मतलब सही सिचुएशन में नहीं रहा, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हुआ, तो ब्लास्ट हो जाते हैं। हो चुका है उस फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2-3 बार हो गया, और बस से कुछ लोग मतलब लोग बच गए, मरे भी थे 3-4। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भयंकर होती है, ठीक। चलो, तो इनकॉम्पिटेंस, अक्षमता को लोग पहचान जाते हैं। फिर देख लें ओवर एस्टिमेट, हद से ज्यादा अंदाज लगा लेना। लैक ऑफ अवेयरनेस लीड टू देन ओवर एस्टिमेट। अवेयरनेस का अंदाजा इस बात से मतलब हमें अंदाजा कुछ ज्यादा ही लगा लेते हैं ऑफ देयर एबिलिटी, क्रिएटिंग अ फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये बात बोलता है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, किसी भी चीज के बारे में गलत अंदाजा लगता है जिससे, और उससे फिर नुकसान होते हैं, ठीक है। कि अपन अंदाज ये लगा लिए, मान लो अपन कोई कंपटीशन, हाँ, हाँ, ये नेगेटिव अंदाजा लगा लिया। कुछ लोग हलवा समझ लेते हैं, ये तो कर लें फिर देखें, अब घंटा फिर का देखोगे, तो कुछ नहीं, खींचते रहोगे। हम नहीं सकेल पा रहा, सीधी बात जा है, अक्षमता, है ना, हम नहीं लगा पा रहे अंदाजा। आज देखो, जितना तुम लोग को जो 4 साल मिल रहा, 2 साल हमें मिलेगा, 6 साल हो गए, लगभग हमें भी 6 साल हुए जाते हैं। 2020 से लगा लो, 25 तो चला ही रही है, 26 ही तक निकाल पाए, हो गई ना बात भाई। तब ही पढ़ लेते तो अच्छा, कम से कम होता न देते टाइम, लगे है ना किसी पे टके, मत मानो बात, सीधी बात ये है। लैक ऑफ एम्पावरमेंट, किसी भी चीज का अ, विकास ना होना, विदाउट रिकॉग्निशन देयर लिमिटेशन, बिना अपनी क्षमताओं को पहचाने, इंडिविजुअल आर लेस लाइकली टू सीक, कम ही पहुंच पाते हैं, है ना, फीडबैक और एंगेज इन एक्टिविटी देयर इम्प्रूव देयर स्किल, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के मामले में, सीधी बात है। द डेंजर ऑफ इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत एलिटिज्म, ये अपनी महानता, ग्रेटनेस,
तो अब देखो इसको पॉजिटिव सेंस में लिया है कि नेगेटिव। इंटेलेक्चुअल एलिटिज्म अकर व्हेन इंडिविजुअल विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इंटेलेक्चुअल एलिटिज्म तब एग्जिस्ट करता है किसी व्यक्ति में जब, है ना, जब इंडिविजुअल विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब एक व्यक्ति स्पेशलाइज्ड नॉलेज में होता है तो वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल कहलाता है कि अरे भैया अपनी फील्ड का दिग्गज है ना, दिग्गज है। बिलीव देयर एक्सपर्टीज, जिसको खुद के अपने उस पर विश्वास होता है, मेक्स देम, और उसको बनाता है, उनको बनाता है सुपीरियर टू अदर, दूसरों से सुपीरियर बनाता है। ठीक है। दिस एटीट्यूड, अब ये जो व्यवहार है, कैन क्रिएट बैरियर, अब यही व्यवहार बैरियर क्रिएट करता है टू कोलैबोरेट एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी से मिलने में और अंडर समझने में। सही है, तुम ज्यादा ही ज्ञानी हो गए, तुम एक समाज एक वर्ग से कट गए, अपन इनसे नहीं मिलते, और हिंडरिंग प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। ठीक, सीधी सी बात कि आज जैसे हम लिटरेचर फील्ड के हैं, हमें एक खेत में काम करने वाले का अनुभव चाहिए, मतलब हमें उस व्यक्ति की फीलिंग जाननी है कि वो लोग खेत में आखिर बातें क्या करते हैं, समझना। तो उसके लिए क्या, हमें उनके बीच में जाना पड़ेगा, हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा, तब तो वो हमसे खुल के बात करेंगे। तो इसलिए हम धना काटने गए थे, तो हमने बढ़िया खुल के 2-3 दिन, है ना, इतने माइंड सेट समझ जाते हैं कि ये किस चीज का रोना रोते रहते हैं बार बार। कहूँ फसल को रोना रोत रहे हैं, कहूँ जब धान नहीं, जब कहूँ जब यूरिया नहीं डालो, कहूँ जो नहीं डालो, कहूँ बना ही भाई, मतलब इनका रोना हमें समझ में आ जाता है ना। और दूसरे लोगों से ये कैसे व्यवहार करते हैं लेबरों से पर्सनली, तो हम उनके बीच में रह के ही जान सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनको हमारे बारे में पता चला, उनका हमारे लिए एटीट्यूड बदल गया। अब वो अपनी रियल फीलिंग्स हमसे शेयर ही नहीं कर रहा है, हमसे रियल तरीके से बात ही नहीं कर रहा है, बात बदल गई। अब फिर हमें भागना पड़ा कि अब कच्चू नहीं होना। समझ गए बात। तो एटीट्यूड बदल जाता है, ये क्या है, फिर उनके साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाते और अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती। कहानी समझ गए। आज भी हम, जैसे मान लो किसी ग्रुप से हम मिलते थे, तो वो बात करते थे कारे, और अरे मैं पता भैया तो, अब और भैया आओ, एटीट्यूड चेंज। अब अपन उनके साथ कोलैबोरेट नहीं कर पा रहा है, अब अपना ग्रुप चेंज हो गया, एक ग्रुप चेंज हो गया। कल जिस ग्रुप से हम बात करने से पहले हमें मतलब असहज होकर खड़ा होना पड़ता था, कई बार हम कन्याशाला गए, वो जहाँ पे हमें भाई शुक्ला सर के सामने हमें मतलब डर के खड़ा होना पड़ता था, आज हम उनके साथ में दिलेरी से बैठक खोल के बात कर ली, घर परिवार लेकर दुनिया भर की, समझ गए लोग, इक्वलेंट आ गए। फर्क पड़ जाता है, ग्रुप बदल जाता है, वो होता है अपना इंटेलेक्चुअल एलिटिज्म, एक पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होने के बाद। तो ये है वो पर्टिकुलर फील्ड, मतलब एक उत्कृष्टता। फिर ये हमारा ह्यूमिलिटी, मतलब क्या था, विनम्रता, है ना, एरोगेंस, अभिमान, ये कुछ फीलिंग्स बताई हैं, ओपन माइंडनेस, है ना, ये कुछ बताए हैं। ठीक है, फिलहाल आगे देखें। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिसिप्लिन, मतलब अ, जो यहाँ पे डिसिप्लिन मतलब वो नहीं है, अनुशासन नहीं है, यहाँ पे डिसिप्लिन का जो सेंस है वो है एक व्यक्तिगत कोई पर्टिकुलर फील्ड, मतलब जैसे बोला था डिसिप्लिनरी एक्शन, ये वैसा कुछ डिसिप्लिन है। तो गैप बन जाता है कुछ चीजों के बीच में, अब किस चीजों के बीच में, तो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिसिप्लिन रिक्वायर, ये पूरा एक वर्ड बनता है, मतलब चाह ही गई, रिक्वायर, फॉस्टरिंग इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। तो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये होता है कि इन्हीं भी दो फील्ड के बीच में जो कोलैबोरेशन की बात हो रही है ना, तो वो गैप बन जाता है। इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड मस्ट बी encouraged to share their knowledge and perspective, create a more holistic understanding to the complex issue। सीधी बात कहने का यहाँ पे जो सेंस वाली फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि एक व्यक्तिगत ज्ञान वाला, एक पर्टिकुलर ज्ञान वाला बंदा, वो
अपनी ही एक अलग ही फील्ड उसकी क्रिएट हो जाती है, मतलब डिफरेंट फील्ड उसकी क्रिएट हो जाती है, जो कि उसको उसी तरफ मस्ट बी इनकरेज देयर नॉलेज, अपने ही ज्ञान को शेयर करने के लिए इनकरेज करती है, अपना ही पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, और क्रिएट अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो मतलब एकदम एक जाई चलती है ना, और कॉम्प्लेक्स इशू पे ही बात करने के लिए उसको मतलब वो करती है। तो ये जो चैप्टर है ये बड़ा जाल जंजाल है, मतलब बहुत बिल्कुल सरल। देखो एग्जाम्पल ऐसे हाथों में आज जैसे ब्रिजिंग मतलब होता है, ब्रिजिंग मतलब होता है ब्रिज बनाना, द गैप बिटवीन डिसिप्लिन, मतलब कोई दो डिसिप्लिनरी फील्ड जो होती है ना, उनके बीच में गैप बनाना, गैप की ब्रिजिंग। देखो ब्रिजिंग और गैप दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ब्रिज मतलब होता है जोड़ना, और गैप मतलब होता है मतलब अंतर। तो अंतर बनाना, ब्रिजिंग द गैप, गैप बनाना। डिसिप्लिन मतलब दो फील्ड में, समझ गए, दो फील्ड में ही अंतर बनाना, ऐसे समझ लो, कोई इंग्लिश और हिस्ट्री, ठीक, इंग्लिश और हिस्ट्री, तो इनमें गैप बनेगा ही, कभी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो अपने मतलब एक अलग ही जॉनरा वाइज या टाइप वाइज चलती है, और हिस्ट्री एक थॉरोली भागती है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो किस किस टाइप से जाएगी। या इंग्लिश या मैथ समझ लो, इनका कॉन्सेप्ट कहूं से कहूं मैच नहीं हुए। एक लॉजिक पे चलती है, एक अंडरस्टैंडिंग पे चलती, मतलब एक लॉजिक पे चलती है और एक हाँ अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, समझ पे। बिल्कुल अलग ही कहानी होती है दोनों की, है ना। मैथ्स में आपको फॉर्मूले से में बात होती है, जबकि इंग्लिश में आपको कोई चीज रिपीट नहीं होती, अलग ही अलग आइडियाज मिलते हैं, हमेशा अलग आइडिया मिलते जाते हैं, शब्द होते हैं रिपीट, फॉर्मूले रिपीट नहीं होते। हाँ, इंग्लिश में कोई फॉर्मूला नहीं होता, जो चीज पढ़ लो तो जो चीज हो गई, वह चीज है भाई, ये पढ़ने पड़ा है यहाँ पे अलग से। मैथ्स में डिफिकल्ट नहीं है सच में, क्योंकि देखो मैथ्स का हम तुम्हें बता रहे हैं, हम तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहे हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, हम कब्बो नहीं देखा मैथ्स, सुनते जाना, तुम्हें पढ़ाने से पहले हमें एक बार कोई चीज देखनी पड़ती, बोलो किस में ज्यादा मेहनत लग रही। तो कहने का मतलब एक बात समझना, तो एक बात समझना, उसमें हमें एक ही बार तो पढ़ना पड़ा ना, वही चीज पर वो रिपीट हो गई नहीं, उसमें फॉर्मूले चलते हैं। मैथ्स की टेंडेंसी है कि वो हमेशा प्रैक्टिस चाहिए, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हमेशा प्रतिदिन चाहिए, मैथ्स की ये वो है नहीं। और उसमें फॉर्मूले एक बार तुमको रट गए, जैसे फॉर्मूले तुमको रट गए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिमाग में तुम्हारे अगर सेट होगा तो फिर तुम्हें दूसरी कोई समस्या नहीं है, ए और बी की वैल्यू तुमने कर ली। हम्म? नहीं बिल्कुल खतरनाक रीजनिंग और हल हुआ है, हमने शुरुआत रीजनिंग से करी थी, हम रीजनिंग ही पहले करे थे, हमने कही थी मैथ्स के हम नंबर कवर नहीं कर पा रहे ना, तो हम रीजनिंग से अपना अपना डेटा खींच दे हैं, हम ये हिम्मत में रहते थे। हमने शुरू शुरू में बैंक पीओ के पेपर दिए हैं, हम रीजनिंग में नंबर खींचाते, हिम्मत भाई में जताते अपनी, हमें नहीं आ रहे मैथ्स के 25 में से हमारे काज 5 तो मिले मैथ्स के, और रीजनिंग में हम क्या कहते का 25 में से हम 20 ले आए हैं। कहाँ से देख ले तुमने, कहाँ की रीजनिंग का देख लो, रीजनिंग में बात हम बता रहे, तुमने रीजनिंग अभी पढ़ी नहीं है इसलिए, देखी है पढ़ी नहीं है, हाँ देखी है तुमने, उसको पढ़ा नहीं है अभी, वैसे नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ी है। हाँ, तो वो तुमने वो देखो, अब हम एक बात तुम्हें बार बार बता दे रहे हैं, यूट्यूब एक सामने टीचर बैठे की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता, अब भी नहीं कर सकता, कड़वा सच। जब तक आप उस टीचर के आसपास मतलब नहीं रहोगे ना,
तो उसकी वाइब्स निकलती हैं, है ना, वाइब्रेशंस निकलते हैं, वाइब्रेशन स्टूडेंट को हिट करते हैं, समझ गए, वो हिट करते हैं, समझ गए, वो वाइब्रेशन के बिना तो वो कहावत है ना, बिन गुरु ज्ञान न होई, सही है बात। यूट्यूब कितना ही कर लो, हम भी ये बात मानते हैं। आज अगर हम हल्के से नेट से हम भी डरते हैं तो उसका रीजन यही है कि कमी है, हमें फिर खल रही है कहीं, अगर क्या करें, चांसेस ही नहीं बन रहे ना, तो हम तो ये समझ लो कि किलिया से पत्थर खोद रहे हैं, पत्थर तोड़ भी चाहिए हथौड़ा, ये नहीं हथौड़ा चाहिए, और हम बात आ गई समझ में, नहीं फिर भी तुम्हारे लिए हम ये मोटिवेशन मायने रखता है, मोटिवेशन पर डे मोटिवेशन इंसान को बहुत जरूरी होता है। हमें हमसे मोटिवेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन स्टूडेंट से मिलता है, मतलब जहाँ हम पढ़ाते हैं तो उनको हम जिम्मेदारी जब लेते हैं तो जिम्मेदारी से मोटिवेशन मिलता है, हमने जिम्मेदारी ले ली तो हमें मिल जाता है कि सबका अलग अलग होता है जिम्मेदारी से, तो जो जैसे लेना चाहे, समझ गए, करना पड़ेगा, समझ गए। क्या है ना, अपन इंग्लिश मीडियम वाले नहीं रहे ना, ये तो आज अपने लिए अपने को डबल मेहनत करनी पड़ रही है, इंग्लिश मीडियम वालों को सिंगल मेहनत करनी पड़ती है, उनको सिर्फ रीड करना होता है, अपने को अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है, समझ गए, डबल मेहनत, ये कहानी। मीडियम वाले को तो उसको तो वो करता ही आ रहा है, पढ़ता ही आ रहा, तो उसको तो कुछ नहीं हलुआ है, ठीक, आगे देखें। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेवलपिंग क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब जो क्लियर कम्युनिकेशन है वो डेवलपिंग, पूरा पढ़ने दो, डेवलपिंग क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बिटवीन एक्सपर्ट इन डिफरेंट फील्ड इन इज एसेंशियल, मतलब जो अलग अलग कम्युनिटीज होती है ना, तो उनमें एक्सपर्ट्स के लिए कम्युनिकेशन बिठाना अत्यावश्यक होता है ना, एक एक्सपर्ट को डिफरेंट कम्युनिकेशन उसमें मतलब डिफरेंट फील्ड्स में कम्युनिकेशन बिठाना बहुत आवश्यक होता है। कोलैबोरेटिव रिसर्च, मतलब कोलैबोरेटिव मतलब होता है सामूहिक रूप से, रिसर्च मतलब इकट्ठी से, तो इनकरेजिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मतलब एक अनुशासन के अंदर की गई रिसर्च प्रोजेक्ट अलाउज टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीधी बात, इकट्ठा होके कोई काम अगर आप करते हो तो उससे आपको आप उसके पास पहुंचना आपके लिए ज्यादा आसान होता है, अप्रोच मतलब वहां पे वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना ज्यादा इजी होता है। क्रॉस डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग, exposing individual to knowledge from different field broaden their perspective and inherent their ability to integrated information, कहने का मतलब एक्सपोजिंग इंडिविजुअल टू नॉलेज, एक इंडिविजुअल का जो नॉलेज है वो एक्सपोज करता है फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों को, ब्रॉडन द पर्सपेक्टिव एंड इनहेरेंस, उसके एक नजरिए को, है ना, इनहेरेंस देयर एबिलिटी टू इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, जो ऐसे समझो सीधी बात, कुछ फंसी हुई इंफॉर्मेशन है, तो अगर आप मतलब आपके पास आपका जो इंडिविजुअल नॉलेज है, तो आपको उस नॉलेज का उपयोग करके इन समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करना चाहिए, है ना, और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहिए, अपना नजरिया क्यों करना चाहिए, ताकि आप समाज में संपर्क स्थापित कर सको, सलाह है एक प्रकार की, क्रॉस डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग प्रकार का ट्रेनिंग है, बस ये वो कैब समझ लो, ये समझ लो, है ना, बाकी ज्यादा इसमें गहराई तो बड़ी खतरनाक वो कैब यूज हुई है। कल्टिवेटिंग इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब ग्रेटनेस, उत्कृष्टता, है ना,
कल्टिवेटिव इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी मतलब अपनी जो इंटेलेक्चुअल आपकी जो व्यक्तिगत जो वो है ग्रेटनेस है उसको उपजाऊ कैसे बनाए, उसके बारे में मतलब उपजाऊ कैसे बनाना है या प्रोडक्टिव कैसे बनाना है उस पर बात होगी। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी इन द विलिंगनेस टू एक्नॉलेज द लिमिट्स ऑफ ओन नॉलेज एंड टू बी ओपन न्यू आइडिया। आपकी जो इंटेलेक्चुअल समझ होती है ना, आपकी जो ग्रेटनेस होती है वो आपको अपनी उन लिमिट्स को पहचानना चाहिए, अपने उस नॉलेज को पहचानना चाहिए, है ना। हाँ, विलिंगनेस, हाँ विलिंगनेस मतलब हाँ अच्छी चीज है। ओपन टू न्यू आइडिया, उससे नए आइडिया ओपन होते हैं। इट्स इन्वॉल्व रिकॉग्नाइज द पॉसिबल टू बीइंग रॉन्ग एंड एक्टिंग सीक आउट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, से आपका एक अलग ही नजरिया डेवलप होगा। ठीक, एक्टिवली सीकिंग, आप एक्टिव तरीके से आउट डाइवर्स पर्सपेक्टिव को भी सीख पाओगे। कहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं वो कि आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपको एक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक लिमिट, एक सीख तो देता ही है ना। लेकिन अगर आप इट्स इन्वॉल्व रिकॉग्निशन पॉसिबिलिटी टू बीइंग रॉन्ग, अभी यहाँ पे जो बात की गई है ना वो इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत ताकत के बारे में किया बताई गई है, सेल्फ अवेयरनेस। अब इनने बोला है कि हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो मस्ट, अभी हम पॉइंट्स को देखें। सेल्फ अवेयरनेस, खुद की जागरूकता, ओपन माइंडनेस होना चाहिए और कंटिन्यूअस, ये हमारे लिए लर्निंग्स है कि हमें ये चीजें तो करनी चाहिए, ज्यादा लिमिटेशन में अपने में ना फंसे। ठीक, हाल आगे देखें। द वैल्यू ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, अब समझो ये सरल है। अगर आप अलग अलग डाइवर्स नजरिए रखोगे तो आप ज्यादा सीखोगे। क्या क्या सीखोगे? कलेक्टिव इंटेलिजेंस, इकट्ठा रह के आप ज्ञानी बनो, मिलके रहो। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, है ना, मतलब पूरी दुनिया भर का नजरिया आप अपने पे डेवलप करो। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ना, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर सीखने के लिए लालायित रहना। एम्ब्रेसिंग का एग्जैक्ट मीनिंग देखो, देखा था, वो एक होता है एम्बेरसिंग, वो तो वो नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। एम्ब्रेसिंग शायद किसी चीज के लिए उत्सुक होना है, कुछ है। एम्ब्रेसिंग, गले लगा, लालायित रहना, गले लगाना, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सीखों को, सीखने को जीवन भर के लिए गले लगा लो या उससे आप जुड़ जाओ। सीधी बात यह है कि जीवन भर सीखने के लिए लालायत होना चाहिए, आप हर एक क्षण सीखना चाहिए। और सीखने के लिए कोई ताकत थोड़ी लगती है, नजरिया डेवलप कर लो वैसा, बस चलते फिरते सब कछु में सीखो, हर एक नेगेटिव चीज में, हर चीज से सीखोगे। बकवास व्यक्ति भी होंगे तो भी सीखो, सब अच्छी अच्छी चीज आएंगी, लेकिन उसके लिए हालांकि एक सांचा जरूरी होता है अंदर, नहीं तो आप गलत चीजें चल रही है, आप गलत चीजें सीख रहे हैं, हाँ ऐसे करना है, मुझे ऐसे ही करना है, वाह वंडरफुल। आपके पास फिल्टर होना चाहिए, है ना। आपने वो गंदी चीज डाली, उसमें से जो अच्छी चीज थी वो निकल के आप पास आ गई, समझ गई, वो अच्छी चीजें आपके पास आ गई। नहीं तो करना नहीं है, तुमने डायरेक्ट ग्रहण कर ली, है ना, और दस्त लग गए वे बातों के, पता ही नहीं पाई, समझ गए। ऐसी बहुत सारी बातें समाज में होती हैं जो अनपढ़ होती हैं, अपन डकार लेते। हमने जैसे बहुत सारे लोगों को डेवलप करते देखा है, खतरनाक लोग, गाड़ियों बहुत अच्छे से सीखा दूसरों, क्या गाड़ी मार के, नहीं नहीं, है ना, क्या अपन एक बार कर ले, हमें नहीं पता, हमें तो एहसास होते रहते हैं कि लोग सीख लेते हैं आसपास। ठीक है, तो जो भी मार्केट में नया है यूज करना चाहिए। ठीक है, यार मुंह पे का छुओ, मन मन से बढ़िया है तो सारी दुनियादारी एक तरफ, है ना, मुंह से तो बहुत कड़वे होना ही पड़ा था दुनिया है।
अंदर से तो अपन अच्छे ही हैं और बाहर से बुरे रहो तो भगवान कहता है ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंशन सही सबसे बड़ी चीज ये है ना। आप कुछ भी चाहो, इंटेंशन आपका बढ़िया है ना तो मजा आता है ना। हाँ भाई, टूटत पीटत रहे थे कई बार, अच्छो अच्छो कुचला कर देते कई स्कूल में, इंटेंशन सही है तो ओके, ठीक है नहीं। चलो, द परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान तक, ज्ञान पाने की पहुंच शुड बी लाइफ लॉन्ग, जीवन भर होनी चाहिए। इम्ब्रेस क्यूरियोसिटी, मतलब आपकी, हाँ नहीं मतलब अपनी वो ललक, सीक आउट न्यू एक्सपीरियंस, हमें नए 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 अनुभव देती है। एंड चैलेंज योर ओन एजम्पशन, और अपने जो अंदाजे होते हैं ना उनको चैलेंज करती है। सीधी बात, हम मानत है गजल चढ़ाए से मैया खुश हो जा, जो अपनो जो कहा है अजम्पशन है, इसको चैलेंज करता है नॉलेज। ज्ञान आ गया तो अपन चैलेंज करते हैं कि कैसे है ये, हाउ इट इज पॉसिबल, बताओ कैसे संभव है ये, कैसे है, कैसे है कब घर जाके अपन जी भर के कोई काज अच्छो पूरा टटरी कस रहेंगे। है ना, पड़ोस में अपन पता चली कि कोई बड़ा बहुत भला ही नहीं चाह रहे हैं। अरे हम तो अंदाज वहां यहाँ से लगाते हैं कि यहाँ पे सारे धर्म कर्म कन्या जिबाव भजन भक्त हैं, सब होत रेत हैं, करवात रेत हैं जी। बाकी पड़ोस के प्रति हमेशा गलत भावना रखते हैं, क्या ही भला होगा। हर किसी का बुरा चाहना, और भगवान ऐसे थोड़ी होता, सब लोग सब 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 मूर्खताएं हैं। ठीक, चलो फिर देखें। हाँ, ये रहा, बाय रिकॉग्निशन द लिमिटेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज कल्टीवेट इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एंड द वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब, हमें जब हम पहचानते हैं लिमिटेशन अपनी क्या बोलते हैं कमियों को, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, कौन से, अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जब अपन कमियां पहचानते हैं तो कल्टीवेट इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, तो हमारे अंदर एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी जो ग्रेटनेस है वो डेवलप होती है। वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, बहुत सारे डाइवर्स नजरिए डेवलप होते हैं। इंडिविजुअल कैन ब्रेक फ्री, और जो व्यक्तिगत जो व्यक्ति होता है वो फ्री होता है फ्रॉम द ट्रैप ऑफ एजुकेशनल इग्नोरेंस, मतलब जो ज्ञान की जो मूर्खता है ना, ज्ञानियों की मूर्खता है उससे, है ना। अरे सीधी सी बात यह है कि अपने समाज में बहुत लोग हैं ऐसे मूर्ख जो ज्ञान का झंडा लेके घूमते हैं, हमें बड़ी दया आती है उन पे, गुस्सा नहीं आती, दया आती है ना। उनके प्रति हमारे मन में गलत भावना भी नहीं होती, हम तो ये चाहते हैं कि भगवान को सुधारे। अचीव अ मोर प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, और हम वो अंडरस्टैंडिंग अचीव करते हैं जो बहुत वो होती है, मतलब प्रोफाउंड मतलब उच्च दर्जे की, ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, हमारे जो आसपास दुनिया में है। कहने का मतलब पूरा ऐसे हमें उस 80% ज्ञान के पाने की बात करता है जो कि हम उस 20% के चक्कर में खो देते हैं, और वो 80% हमें लेना चाहिए। 20% सही में किताब उतना ही है, इसलिए तो पढ़ने के लिए भी बेस्ट जो वो माना जाता है ना समय, आदमी कहते हैं कि 8 घंटा, है ना, मतलब एक 8 घंटे में से भी 6 घंटे माना जाता है, इसलिए स्कूलों की टाइमिंग 6 घंटे रखी जाती है। और कहते हैं कि स्कूल के टाइम पे स्कूल के अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। वो तो वो फिर लाइफ लर्निंग होती है भाई वहाँ, ये थोड़ी होता है वहां पे फिजिकल ऐसे होते हैं 12 घंटे तब ना, अपने यहाँ तो इसलिए तो सरकार ने बदल दी है अब सिलेबस चेंज हो गया। ये मूर्खता, मूर्खता, मूर्खता है, ये बहुत बड़ी मूर्खता, मतलब ये वो देखो, हम गलत समझते हैं वो सही बोलते हैं,
8 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जनी का किताब धर रहो। 8 घंटे पढ़ने का मतलब ये है भगवान तुमने एक पेज पढ़ो हो बाक का 10 मिनट पचाओ तो। पचाओ वाहे। पचाओ मतलब बात से सीखो। हिस्ट्री तुम्हारी आंखों में चलनी चाहिए, तुम्हें लाइव लेसन से जोड़ के रखना है। अपन क्यों पढ़ते पढ़ते कितने एग्जाम्पलों पे बात करते हैं, हर चीज में एग्जाम्पल ठूंसते रहते हैं। कनेक्ट होती है ना लाइफ से, तो कनेक्ट हो, इसलिए तो समझ में आ पाती है, नहीं तो वो तो नहीं आती समझ में, कहाँ आएगी, है ना। कनेक्ट, हर एक पॉइंट पे अपन एग्जाम्पल जोड़ के रखते हैं। सड़ी सड़ी चीजें अपनी 3-3 दिन खिसक रही हैं, सड़ी सड़ी स्लाइड, है ना, थोड़ी पढ़ना होता है। नियम भी पढ़ने का यही है, तो जोड़ते जाओ, जितना पढ़ो। कहते हैं ना, एक कहावत है, ये कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो। हमने बनाई है ये, है ना? तो हम बम पढ़ो, जोड़ के रखो ना उसको, तब है ना मजा। ठीक, हाँ, अपनी स्लाइड को ओपन करें, खत्म।